रमदान 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 रमदान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमदान हमारे साथ इस्लाम चैनल उर्दू पर, और ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं रमदान में बार बार इस्लाम चैनल उर्दू से मुख्तलिफ़ नशरियात जो हैं आपके सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट शोज़ हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं, गेस्ट आते हैं, आपसे बात करते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और जिनकी बात सुनकर आप कोई इंस्पिरेशन लेते हैं, कोई मैसेज लेते हैं, उनको आप देख भी रहे हैं। और आज भी हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर भी आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या आपने कहीं ट्रैवलिंग की है, कहीं पर आप स्टे करें, जहाँ पर भी आप हैं, आपके लिए हम ये दुआ करते हैं कि आप खैरियत से रहें, खुशी से रहें, आफ़ियत से रहें, खुशियाँ फैलाएं और खुशियाँ समेटें। और अगर आप किसी मुश्किल से गुज़र रहे हैं, इस वक्त दुनिया में बहुत सारी जगहों पर पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन अच्छी नहीं है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं और किसी मुश्किल में हैं, आप या आपके कोई करीबी अज़ीज़ या आपके कोई दोस्त या फैमिली फ्रेंड्स, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी करें, और आप भी हमें दुआओं में याद रखें। आज के इस शो में आप कॉल कर सकते हैं, हमारे सामने आपके सामने स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। हमारे गेस्ट से कोई सवाल करना चाहें आप, या कोई कमेंट देना चाहें, कोई सजेशन आपकी हो, तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो में ऑनलाइन हमारी जो गेस्ट वो हैं फ़रीहा जे, जिनको आप देख रहे हैं कुछ वीक्स से, लास्ट फ्यू वीक्स से, और उनकी बातें सुनकर बड़ा इन्जॉय करते हैं, और साथ में अपनी लाइफ में चेंज भी लेकर आना चाहते हैं। फ़रीहा जे डाइटिशियन हैं और इनका ताल्लुक़ यूके से है। ये आज भी हमारे साथ हमारे शो में शामिल हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रीहा जी। फ़रीहा, आप मुझे सुन सकती हैं? मैं बिल्कुल आपको सुन सकती हूँ। आप सुन सकती हैं? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फ़रीहा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज भी बड़ी मज़े की बातें करेंगे, कुछ डिफरेंट टॉपिक है मेरे जहन में इंशाल्लाह। मैं नाज़रीन आपको अपनी जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो अलीशा फ़रहान है, मेंटल हेल्थ एडवाइज़र है। इनका ताल्लुक़ यूके से, ये भी आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। इनको भी हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अलीशा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आपके लिए भी मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग से कुछ सवाल हैं, और मैं इंशाल्लाह उससे स्टार्ट करती हूँ। फ़रीहा, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपसे मैंने बहुत सारी बातें की स्किन के बारे में, और रमज़ान में क्या डाइट होनी चाहिए, सहरी में, इफ्तारी में, और बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो चुकी है। आज जो है वो सवाल है बच्चों के हवाले से, कि जो बच्चे बढ़ती हुई उम्र में होते हैं, ग्रोइंग एज है जिनकी, उन बच्चों के लिए माँ बाप बड़े फ़िक्रमंद होते हैं, क्या खाएं, क्या पिलाएं। कुछ तो खाते पीते नहीं हैं, यानी यही एक बड़ा मसला है कि खाने पीने पर ही तैयार नहीं है आजकल के बच्चे। तो बहरहाल आप जो है आज के पूरे शो में मुख्तलिफ ज़रा मज़े की बातें हमें बताएं, ताकि हमारे जो देखने वाले वालिदैन हैं वो आपको दुआएं दें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या कहेंगी आप? अच्छा, इसमें बहुत वही वाली बात है कि पूरे प्रोग्राम में हम थोड़ा इस पे बात करेंगे, तफसील से मैं कोशिश करूंगी बात करेंगे, लेकिन वही वाली बात है कि जो कि एडल्ट्स के, जो कि बड़े लोगों की जो कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वही हमारे ये बच्चों की भी होती है। लेकिन चूंकि आप बता रही हैं, चूंकि ये ग्रोइंग एज है, उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, और इसके बरअक्स हो रहा है, चूंकि वो इंटरेस्ट नहीं शो करते, वो खाना पीना नहीं चाहते, या उनका रुझान सिर्फ जंक फूड की तरफ होता है, तो वाकई परेशान कुन बात है, और पेरेंट्स परेशान होते हैं। बहरहाल मेरा शुरू में मैं सबसे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बिल्कुल अपने बच्चों के लिए परेशान मत हो। ये मत सोचें कि एक दिन में उन्होंने कुछ नहीं खाया या 2 दिन में नहीं खाया। बच्चों का यूजुअली ये सोचना होता है कि उन्होंने हफ्ते में कितना खाया। ऐसे होता होगा ना, कोई बच्चा कहता मुझे आज भूख नहीं लग रही, मैंने दोपहर को नहीं खाना, मैंने रात को नहीं खाना, तो हम परेशान हो जाते हैं कि पूरी मील स्किप करे हमारा बच्चा। लेकिन बच्चों में हम ये देखेंगे कि पूरे हफ्ते में क्या उसने खाया है, और फिर हम
बच्चे बहुत ही क्लेवर होते हैं, अगर एक दिन वो नहीं खाते अगले दिन वो अपनी वो नीड किसी ना किसी तरीके से पूरी कर लेते। तो ये एडवाइस अभी जो पहली जो मैं कर देना चाह रही हूँ, मैं बच्चों के लिए नहीं बल्कि माँ बाप के लिए और पेरेंट्स के लिए देना चाह रही हूँ कि इतना परेशान प्लीज मत हो अपने बच्चों के लिए। ये तो आपने बड़े मज़े की बात कही, क्योंकि बच्चे तो नहीं खा रहे लेकिन उनकी जो परेशानी है वो इस कदर ज़्यादा दिमाग पर सवार हो जाती है कि पेरेंट्स खुद भी खाना पीना छोड़ देते हैं। और एमन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो परेशानी है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है हमारे चेहरे पे, हमारी हरकतों पे, पेरेंट्स की हरकतों पर। बच्चा बड़ा क्लेवर है, ये 12 साल 10 साल 13 साल की उम्र के जो बच्चे बड़े क्लेवर है, उनको नजर आ जाता है और कि हमारा जो हमारे माँ बाप है इरिटेट हो रहे हैं, हमारे माँ बाप परेशान हो रहे हैं, वो इसको और जो है ना चाबी देते हैं। आपने अपने बच्चों के सामने बिल्कुल काम रहना है, इरिटेट नहीं होना कि बस खा लो। और वो जो एक होता है ना नेगोशिएशंस, एक वाला ले लो यार, 2 ले लो, वो बिल्कुल खत्म कर दे। उसने खाना होगा वो खाएगा, नेगोशिएशंस करेंगे तो बच्चा आपको और यूज एंड अब्यूज करेगा। सो ये पहला जो है बात है पेरेंट्स के लिए है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो और पूरे हफ्ते का देखिए आपका बच्चा क्या खा रहा है। ठीक है, चलें, ये तो बहुत ही मुख्तलिफ सी बात है कि आप पूरे हफ्ते में जायज़ा लें। जो वालिदैन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और परेशान रहते हैं क्योंकि बच्चे आजकल के खाने पीने से लाताल्लुक़ हो गए हैं और खेलना कूदना ज़्यादा चाहते हैं, और स्पेशली ये जो डिवाइसेस हैं, बच्चे जो गेम्स ऑनलाइन खेल रहे होते हैं, उसके बाद तो उन्हें भूख बिल्कुल ही लगनी बंद हो जाती है। तो फरीहा ये कहती हैं कि आप पूरे हफ्ते का जायज़ा लें, हर दिन नहीं परेशान हो। ठीक है फरिया, मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा। अलीशा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रमज़ान है, बच्चों के साथ आप अपना वक्त गुजार रही हैं, तो आज चूँकि हम बच्चों के खाने पीने पे भी बात करें तो मैं चाहूँगी कि कुछ आप एक्टिविटीज़ पे भी बात करें कि घर में रहते हुए रमज़ान कैसा गुजरा, कोई स्पेशल एक्टिविटीज़ आपने प्लान की हैं या करेंगी, या जागने वाली नाइट्स में कोई स्पेशल आपने बच्चों को कोई ऐसा होमवर्क दिया हो और शेयर करना चाहें आप। देखिए, रमज़ान की तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करना होता है। क्योंकि आपको अगर जैसे स्कूल के किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे को आपको इंटरेस्ट में डालना हो तो आप पहले उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट में डालते हैं कि ये कितना अच्छा सब्जेक्ट है और आप इसको लुक फॉरवर्ड करें। तो बच्चों को तो मैं रमज़ान शुरू होने से पहले से मेंटली प्रिपेयर शुरू कर देती हूँ। फिर मैं उनसे कहती हूँ कि भाई आप मुझे बताओ कौन सी एक्टिविटीज़ आप करना चाहोगे, किस तरह करें। तो जैसे यहाँ के यूके के कल्चर में एक बड़ा एक मशहूर है कि क्रिसमस के दौरान एक देयर इज अ कैलेंडर जिसमें चॉकलेट्स होती हैं। तो उसी किस्म का कैलेंडर यहाँ पे मिलते हैं, काफ़ी कैलेंडर्स, जिसमें आप रोज़ की एक जैसे रमज़ान रोज़े का पहला रोज़ा है, उस दिन आप एक उसकी पॉकेट होती है, वो खोलते हो तो आपको एक चॉकलेट मिलती है। तो उसके जो पॉकेट को खोलने से के लिए उसकी चाबी ये होती है कि आपने कोई ना कोई इस्लामिक कोई एजुकेशन का कोई सवाल उसका जवाब देना होता है। तो उससे बच्चों में फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है कि भाई मुझे चॉकलेट मिलेगी या कुछ मिलेगा। तो मैं अब मुझे यानी कि नॉलेज होनी चाहिए, तो बच्चों को मैं पहले से बता देती हूँ कि भाई ये इंफॉर्मेशन आपके पास हो ताकि आपको ये इस तरह मिले ट्रीट। तो इस तरह की एक्टिविटीज। दूसरा जो मैंने देखा मेन बच्चों को जो चीज़ जो एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, आई थिंक वो कम्युनिटी फील कि जी घर में सारे इन्वॉल्व हैं, रमज़ान के महीने में सब एक्साइटेड हैं। जैसे अभी फरिया ने भी बात की कि पेरेंट्स का जो आउटलुक है वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप एज अ पेरेंट बहुत हैं एक्साइटेड, आप फुली इन्वॉल्व हैं, तो बच्चे भी होते हैं नेचुरली दे आर इनटू इट। तो उसमें वो अगर हम कोई तैयारी करें इफ्तारी की, सहरी की, तो हम भी बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं साथ ही। जो उनकी फेवरेट चीज़ें उनसे बनवाते हैं ताकि वो दे फील पार्ट ऑफ इट। और दूसरा वो जो आइडिया है कि शैतान बंद होता है और आप बच्चों के लिए दैट्स वेरी मोटिवेशनल, वो बड़ा होता है। अच्छा, फिर यानी कि हम जो कर रहे हैं वो सब उसका सबका रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बिफोर द एक्टिविटीज, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, फिर मैं अलीशा आपकी बात से मुझे एक और बात ये याद आई कि जो ये पूरा टाइम गुज़रा है पिछले साल का, पेंडेमिक का गुज़रा, और अभी भी वही सिचुएशन है डिफरेंट जगहों पर, तो बच्चे बार बार सुन रहे हैं ना ये चीज़ें, बार बार उनके कान से टकरा रही हैं। कुछ के पेरेंट्स परेशान हैं, फिर हो सकता है कोई रिलेटिव्स में बीमार हो या कोई ट्रेजेडी हो गई हो। तो आप क्या कहेंगी कि जो बच्चों की भी जहनी सेहत पे असर पड़ रहा है ना, तो किस तरीके से उनको थोड़ा सा रिलैक्स करें, कैसे जाने इस चीज़ जी, को?
मैं तो रमज़ान के महीने को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ इस चीज़ में। अनफॉर्चुनेटली मेरे अपने बच्चों की अभी दादी की वफ़ात हुई, तो मैं फिर उनको ये कहती हूँ कि देखो कुछ करना चाहते हो तो रमज़ान का महीना बेस्ट है। मतलब इतने टाइम ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा, आप ऐसे करोगे, दुआएं करो सारा। तो वो इस महीने को हम इस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक आई, जैसे कोविड की आपने बात की, तो कोविड के लिए बेस्ट महीना है दुआ करने का, एवरीथिंग विल गो बैक सून। तो वो ये इस महीने को हम उस तरह एक पॉजिटिव देख रहे हैं, जैसे ये महीना जो है अल्लाह ने हमें भेजा है उम्मीद एक बना के, जितने भी मसले हो रहे हैं, जो भी ट्रेजेडीज आ रही हैं घर में बाहर के लेवल पे, तो उसके लिए ये अल्लाह ने तोहफा भेजा ये महीना, जिसको हम यूटिलाइज करें बिल्कुल अल्लाह से दुआ मांगने का। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और अलीशा, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगी और आपसे ये डिस्कस हम करेंगे कि बच्चों को जो उनके जहन पे असरात पड़ रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर, कैसे जाने, कोई ऐसे बच्चों को देखकर अंदाज़ा कर सकें हम कि बच्चे भाई बहुत क्वाइट हैं या परेशान हो रहे हैं। तो इस पर भी मैं आपसे इंशाल्लाह आके बात करती हूँ। अभी मैं फरिया की तरफ आती हूँ। फरिया, आप ज़रा मुझे बताइए, ये आपने पहली तो बड़ी एक धमाका खेज़ बात कर दी कि भाई पूरे महीने पूरे हफ्ते को देखना है, तो ये तो चलें टेंशन ख़त्म हो गई है कि हर रोज़ परेशान होना है। अब बताएं दूसरी बात। अच्छा, मेरे जहन में बहुत सारी बातें, लेकिन चूंकि अलीज़ा ने भी बात की तो मैं उसकी कंटिन्यूटी में ही बात करना चाहूँगी। जब क्योंकि आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि अभी नई रिसर्च आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ठीक है, जो आप कल्चरली सोशली करते हैं उससे भी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, लेकिन जो आप खुराक खा रहे हैं उस पे भी बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ सकता है। तो हमने बहुत सोच समझ के अपने बच्चों को खाना देना है अगर हम उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर हम उनके जब चूंकि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में भी हमने सोचना है कि कौन से खाने खाने चाहिए। तो जब हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा आजकल रिसर्च भी इस पे आ रही है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ऐसे फैट्स हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती और हमें वो खुराक से ही मिलनी चाहिए, और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ओमेगा 3 किस में पाया जाता है? ये ऑयली फिश में पाया जाता है, यानी कि आपका ट्यूना हो गया, पिल चार्ट, सार्डीन। ट्यूना ज्यादातर बच्चे खाते हैं तो इसीलिए मैं ज्यादा उसी को वो करूंगी, लेकिन अपने बच्चों को हफ्ते में 1 दफा 2 दफा भी दे सकते हैं, लेकिन 1 दफा जरूर दें। जरूरी नहीं कि आप उसको ऐसे, आप फिश केक्स बना सकते हैं, आप फिश फिंगर्स के उसमें बना सकते हैं, फिश कटलेट्स बना सकते हैं, लेकिन जरूर हफ्ते में 1 दफा, और दूसरी दफा वाइट फिश। सो रिकमेंडेशन 2 दफा फिश की है, लेकिन ओमेगा 3 के लिए बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप हफ्ते में 1 दफा। अच्छा फरीहा, एक मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, क्योंकि प्रोग्राम हमारा मुख्तलिफ जगहों पर देखा जा रहा होता है और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ़िश जो है वो कभी कभी होता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, और आप कह रही है कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फ़िश को रेकमेंडेड ये है कि 2 दफ़ा खाया जाए। तो अगर यानी अगर नहीं वो खा पा रहे, ये फ़िश नहीं बाय कर पा रहे, तो दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और हमारा तो ये भी थोड़ा सा है कि गर्मी में नहीं खाना, सर्दी में नहीं खाना, ये भी थोड़े कुछ मसले हैं। पहले तो मैं ये मिथ हटाना चाहती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, फिश जरूर खाएं। अफोर्डेबिलिटी की बात मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मुख्तलिफ लोग देख रहे हैं, लेकिन टिन्ड फिश, यूके में टिन्ड फिश कुछ हद तक अफोर्डेबल है। फ्रेश फिश के बजाय टिन्ड फिश भी आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी सूरत अफोर्डेबिलिटी है या बच्चे को टेस्ट नहीं पसंद या आप नहीं खरीद सकते, तो उसका फिर दूसरा तरीका ये है कि आप फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। अब बच्चों को ये देना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर आप उसके लिए कोई कस्टर्ड या कोई पुडिंग इस किस्म की चीज पे ऊपर आप स्प्रिंकल करें, चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स। इसमें ये जब बॉडी में जाते हैं तो इनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है कन्वर्ट करने के लिए उन ओमेगा 3 में, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। बहरहाल उससे तो बेहतर है, ना खाने से तो बेहतर है ना, ये एक ऑप्शन है। ठीक है।
ठीक है नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, कोई सवाल आपके जहन में हो फरीहा से पूछने के लिए, डाइट की बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। बच्चों के लिए जो बढ़ती हुई उम्र के बच्चे, उनके वालिदैन परेशान अमूमन रहते हैं, फिर अगर बच्चे खाने पीने में मसला करें, या कुछ बच्चे होते हैं वो बस कुछ एक ही कोई चीज़ पसंदीदा अपनी खा रहे होते हैं, कोई एक ही उनका फेवरेट फूड होता है, उसके अलावा वो सब चीज़ों को नहीं पसंद कर रहे होते, उनके वालिदैन क्या करें। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और या फिर अपना कोई ओपिनियन हो वो डिस्कस कर सकते हैं। अलीशा, मैं आपकी तरफ आऊँगी अब, और जो सवाल मेरे जहन में था यही कि बच्चे जो परेशान भी हो रहे हैं सब चीज़ें सुनकर, तो क्या आप कोई ऐसे वालिदैन को बताएंगे, कोई ऐसे साइंस हों या कोई ऐसी निशानियाँ हों जिनको देखकर वालिदैन थोड़ा सा नोटिस लें और बच्चों से बात करें, उसके ज़रिए जानें कि वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो एक है टूल जानने का, वो आई कांटेक्ट। आप नोटिस करें आपके बच्चे का आई कांटेक्ट कैसा है। और दूसरा, जब आप एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को कुछ भी कहें, अगर आपको बच्चे से आगे से रिस्पॉन्स ना मिले, या बच्चा बहुत ज़्यादा आपकी बात मान रहा है और आपको लगे ये नॉर्मल नहीं है कि मैं जो भी कह रही हूँ या कह रहा हूँ तो वो बस हर चीज़ पे हाँ जी हाँ जी, तो कुछ बच्चे जब टू मच बात मानने के मोड में चले जाते हैं, जो आपको पता होता है एज अ पेरेंट कि इसकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, नॉर्मली मेरा बच्चा चैलेंज करता है मेरी किसी बात को, तो फिर इसका मतलब ये है कि बच्चे ने अपने आप को ब्लॉक कर लिया हुआ है। तो उसमें कुछ पेरेंट्स को ऐसी होती है गलत फहमी के शायद बच्चे को मेरी बात अब इतने सालों बाद जाके समझ आ गई है, लेकिन वो एक एक्चुअली एक साइन होता है कि बच्चे, तो उसमें ये होता है कि आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो आप बच्चे को उसी फैसले में इन्वॉल्व करें। जैसे कि अगर हम हेल्दी ईटिंग की बात करें, बचाइए कहने कि जी आपको हेल्दी खाना चाहिए, आप ये खाओ, तो आप बच्चे से बात करें कि आपको क्या लगता है, आपको हेल्दी खाना चाहिए कि नहीं, आपको क्यों खाना चाहिए और आपका क्या व्यू है, और उसमें क्या क्या हेल्दी फूड्स में आपको क्या लेना चाहिए। तो आप जब बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में, तो आप बच्चों को एक्टिव रखते हैं, अलर्ट, और बच्चा अपने अंदर ही नहीं चला जाता। उसी अगर आप कोई भी अगर आप बच्चे को इनकरेज करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन पे, तो बच्चे के अंदर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम टॉपिक्स होते हैं माइंड में जो कि उससे शेयर नहीं हो रहे होते, वो समहाउ निकल आते हैं। कोई बच्चा आपकी जैसे खाने की बात कर रहा होगा, तो स्कूल की अगर आप लंच की बात करेंगे तो लंच के स्कूल से टॉपिक चला जाएगा फ्रेंड्स पे, फ्रेंड्स के साथ कोई मसला अगर उस बच्चे के माइंड में चल रहा है वो उससे बाहर निकल आएगा। तो ये कम्युनिकेशन को ओपन रखना वो बहुत जरूरी है, और उस पर फोकस ये रखना कि कम्युनिकेशन बच्चे की तरफ से ज्यादा हो, हमारी तरफ से एज अ पेरेंट कम। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे बच्चे जो हैं वो बात बात पर उन्होंने रोना शुरू कर दिया है, या हर चीज़ पर वो एनॉयड हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे साइंस हैं जिनको देखकर वालिदैन को, जैसे मैं खुसूसन इसलिए बात कर रही हूँ कि बहुत लंबा टाइम बच्चे चूँकि घर पे रहे हैं, लॉकडाउन रहे, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में घर पे रहे, बहुत ज़्यादा मिलना नहीं हुआ, सोशल लाइफ एक तरीक़े से ख़त्म हो गई है, तो उसको वो देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो कि कुछ चीज़ें तो उन्होंने जो है उससे समझौता कर लिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो सोच के परेशान होते हैं। तो मैं आपकी तरफ आऊँगी दोबारा और आपसे पूछूंगी कि आप अपने बच्चों से कैसे बातचीत करती हैं, कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। फरिया, मैं आपकी तरफ आऊँगी अब, और फरिया, सवालात तो इतने सारे हैं, इतना मज़ेदार सा टॉपिक है ये, क्योंकि बच्चों की अम्मा होने के लिहाज से मेरे अपने भी माइंड में सवाल आ रहे हैं, और एक सवाल जो आया है हमारे पास वो ये कि बच्चे जो है ना आजकल बस चिकन खाना चाहते हैं, कि कोई भी चीज़ हो, बस ना उनको रेड मीट अच्छा लगता है, ना उनको फ़िश अच्छी लगती है, बस उनको चिकन चाहिए। तो क्या कहेंगी आप कि क्या करें फिर? खाने दें? खाने दें, वही वाली बात है, खाने दें, बिकॉज ये वो वाली एज है कि बच्चों को प्रोटीन की बहुत सख्त ज़रूरत है, प्रोटीन उनकी ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है कि जो हम हर हाल में कहते हैं कि स्किप नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर हम वैरायटी की भी बात करते हैं। तो वही वाली बात है कि बच्चे सिर्फ चिकन 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 खाते हैं। मेरी एडवाइस होगी कि हमेशा ऑफर जरूर करें, ठीक है ना, सिर्फ कहने तक नहीं, रखने तक, कि अगर फिश है तो साथ में दाल भी हो, ठीक है, अगर चिकन है तो साथ में दाल भी हो, ठीक है, और रखते जाएं। ये नहीं कि मैं तो रखती हूँ तो खाता ही नहीं, मैं तो रखती हूँ 2 दफा 3 दफा, बस एक रूटीन, नहीं खाएगा बस उसी तरह से उसको उठा लें, आप बेशक उसको खा लें, लेकिन कीप ऑन ऑफरिंग। लेकिन ये ऐसा एक टाइम आए कि बच्चे कि चल मैं इसको भी टेस्ट कर लेता हूँ, और वैरायटी का सोचें, फिश को नगेट्स की तरह बनाने का सोचें, दाल के पराठे बना के बनाएं, मतलब
थिंक ऑफ मेकिंग इट अ बिट मोर इंटरेस्टिंग, ज़्यादा उनके लिए इंटरेस्टिंग हो। लेकिन वही वाली बात है कि मना मत करें, अगर वो वही खाना चाह रहा है तो उसको फिर वही खाने दें, लेकिन ऑफर जरूर करें। सही, ये आपने अच्छी बात की। एक तो वैरायटी होनी चाहिए। अब बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक ही कोई बस उनको पास्ता पसंद है तो बस वो वही खाए चले जाएंगे, उनको कोई फास्ट फूड पसंद है तो वो कुछ और खाने पर ही नहीं आएंगे। तो ये वाली बात है आपकी कि एक तो वैरायटी हो और दूसरा आप देते जाएं, रखते जाएं, और हो सकता है देखते देखते ही उन्हें मोहब्बत हो जाए। फर्क पड़ता है, हाँ जी। ऑफर करते रहे। और रोल मॉडलिंग एक जी। और चीज है, रोल मॉडलिंग बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा चिकन खाता है तो हो सकता है कि आप भी चिकन ही खा रहे हैं। आपने रोल मॉडल बनना है, आपने कोई और चीजें अपने सामने रखनी है। आपने मटन खाना है, आपने कीमा खाना है, उसके सामने वो खाते रहना है, और उसके सामने भी रखना है और खुद भी खाना है। अगर आप ही मुर्गी खाते जाएंगे तो बच्चा भी तो मुर्गी ही खाएगा ना। ठीक। रोल मॉडलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और ये बड़ी अहम बात की है फरीहा ने कि जो हम खा रहे हैं, जिस चीज़ को हम पसंद, अगर हमारे बहुत नखरे हैं, अगर हम खाने पीने में बस कोई एक ही चीज़ जो है हमेशा चाहते हैं कि टेबल पर नज़र आए, तो फिर बच्चे भी उसको देख रहे हैं। तो ख़ुद भी अपनी जो प्लानिंग है फ़ूड की वो इस तरह की करें कि आप सब्ज़ियाँ भी खाएँ, फ्रूट्स भी खाएँ, दालें भी ज़रूर खाएँ, जो भी मैसर है, जो भी चीज़ अवेलेबल है, जिस चीज़ को आप अफोर्ड कर सकते हैं वो खाएं, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़े से खाने की कोशिश करें। मैं अलीशा आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पर कि आप अपने बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड करती हैं और कोशिश करती हैं कि क्वालिटी टाइम हो, और मैं देखती हूँ अक्सर आप मुझे बताती भी हैं कि मेरा फोकस होता है बच्चों पर कि बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, उनके साथ एक्टिविटीज़ की जाएँ, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जी, जब हम सोचते हैं कि हमने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो पहला एक प्रेशर आ जाता है कि जी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो वो नहीं करना हमें। टाइम का मतलब ये है कि हम बच्चों को ओपन अप करें। हमारा टारगेट ये हो कि बच्चे जिस तरह उस टाइम में हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो ओपनली करें। उनके जहन में ये ना हो कि जी मुझे ऐसे नहीं बोलना, वैसे नहीं, इस तरह नहीं बैठना, उस तरह नहीं। बच्चों का बिल्कुल एक फ्री हैंड दे दें। नॉर्मली ये होता है कि हम लोग बाकी अपने काम शाम कर रहे होते हैं, फंक्शनल ड्यूटीज, बच्चों की यूनिफॉर्म, कपड़े, स्कूल, जो भी सारा खाना पीना, तो उसमें फिर हम बच्चों को एक सर्टेन तरीके से ऑलरेडी इतनी होती है लिमिटेशन कि मुझे सिर्फ इसी तरीके से बिहेव करना है। अभी माँ बिजी है, कुछ और कर रही है, तो मैं सिर्फ आऊँ, बात करूँ, काम पे चले जाऊँ। लेकिन एक स्पेस होनी चाहिए कि जहाँ बस आप बैठ जाएं बच्चों के साथ और कोई टॉपिक ना हो। जब कोई टॉपिक नहीं होता तो तब अंदर की बातें और अंदर की जो चीजें बच्चों की वो बाहर आती हैं, वो बच्चे फिर डिस्कस करते हैं। तो वो बच्चों को जो सुकून का जो टाइम है वही होता है कि आप उनको यू जस्ट लेट देम बी जिस तरह वो चाहते हैं। दूसरा ये कि जिस तरह फरीहा ने भी बात की रोल मॉडल होने की, तो वही चीज इसमें भी अप्लाई करती है कि जो आपने कोविड का जिक्र किया था कि जितनी भी न्यूज अगर आप कोविड की बहुत सुनते हैं, अगर आप कोविड के बारे में बहुत इर्द गिर्द अपने लोगों से बातें करते हैं तो वो नेचुरली बच्चे पिक करेंगे। अगर आप किसी भी बच्चे को बैठा के कोविड की इसका पूछें तो बच्चे को एक्चुअली कुछ नहीं पता। वो सिर्फ जो आप को बातें करते हुए सुना बच्चे ने कोविड के हवाले से किसी को या टीवी पे देखा, बस उसने वही रिपीट कर दिया, उसको उसकी समझ भी नहीं। उनके बच्चे दे वेरी पॉजिटिव सोल्स, तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो पेन। वो बस बोल रहे होते हैं, लेकिन वही बोल रहे होते हैं जो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से सुन रहे होते हैं। तो वो इसको बिल्कुल खत्म कर दें। कोविड का तो एक्चुअली मैं तो कहती हूँ कि नाम भी नहीं चाहिए लेना, क्योंकि जो मेजरमेंट्स लेनी है वो हम बड़े एनीवे ले रहे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को हम क्यों इन्वॉल्व करें उस स्ट्रेस में। बिल्कुल आपने ठीक कहा अलीशा कि बार बार बात करने से ये होता है कि फिर बच्चे भी नोटिस लेना शुरू करते हैं कि अच्छा कोई बात है, परेशानी है, और फिर उसको वो भी सोचना शुरू करते हैं। और ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगी तो मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि ये तो कोविड की बात थी, लेकिन और भी कितने मौज़ूआत होते हैं जो बातचीत पेरेंट्स कर रहे होते हैं, जिस तरह से रोल मॉडलिंग कर रहे होते हैं, जो उनका किसी चीज़ पर किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के साथ उनका क्या रवैया है, खुश कैसे होते हैं, किन बातों पर होते हैं, किन बातों पर अपसेट हो जाते हैं, ये सब चीज़ें बच्चे देख रहे हैं और उनको किस तरह से वो अडॉप्ट करते हैं और वही रवैया या वही आदत अपनाते हैं। इस पर हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद बात करेंगे। और फरीहा, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आप और मज़ीद कौन से फूड को रेकमेंड करेंगे? अभी बताओ ब्रेक के बाद? अच्छा, ब्रेक के बाद भी बहुत सारी बातें हैं, वैसे तो इतनी सारी कि अभी मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, फिर बाकी बातें ब्रेक के बाद। तो एक तो जैसे मैंने ओमेगा 3 की बात की, दूसरी चीज जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है वो है विटामिन डी। विटामिन डी और वो ये सारी बातें लिंक हो जाती हैं
लेकिन विटामिन डी बहरहाल हमें खाने से इतना नहीं मिलता, हमें सनलाइट से मिलता है। और चूंकि आजकल वो एक तो कोविड का मसला और एक आज गैजेट का ज़माना है, तो बच्चे बाहर नहीं निकलते, तो बाहर निकलेंगे तो आपका विटामिन डी बनेगा। यूके का मौसम ऐसा है कि सितंबर से अप्रैल तक इनफ सनलाइट वैसे भी नहीं होती, तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस ये हैं कि सब बच्चों ने सितंबर से अप्रैल तक विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने हैं, चाहे उनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक गाइडलाइन है कि सितंबर से अप्रैल तक आप विटामिन डी लें। खाने पीने में भी होता है, यानी कि आपके अंडों में, दूध में, लेकिन बहरहाल अंडे और दूध से आपकी बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो। ठीक है फरिया, ये बात आपने कही है और ब्रेक के बाद इस पर फिर बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ फरिया ने बात कही है कि सितंबर से अप्रैल तक विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए। इस पर आते हैं ब्रेक के बाद, फिर बात करते हैं, हमारे साथ शामिल रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के कुछ ऐसे पहलू जिन पर हमारे साथ शेयर कर रही हैं अलीशा अपनी पेरेंटिंग की टिप्स और बच्चों के साथ कैसे अच्छा टाइम गुजारा जा सकता है, बच्चों की ज़हनी सेहत पे कैसे तवज्जो दी जा सकती है। इसी तरह हमारे साथ फरीहा भी शामिल हैं जो बच्चों की डाइट पर बात कर रही हैं। आप कोई सवाल करना चाहें, कोई भी बात आपके जहन में आए, कोई सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अलीशा, मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि जो मुख्तलिफ़ पेरेंटिंग के कोर्सेज़ अटेंड कर रहे होते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड है इसका, तो कहा जाता है कि क्वालिटी टाइम की जो बात की जाती है ना, तो वालिदैन इस पर पूछते हैं और सोचते हैं कि भाई जब हम बैठे हैं बच्चों के साथ तो कोई ख़ास किस्म की बातचीत हो और पूरा कोई प्लान बनाया जाए बच्चों के साथ बात करने का और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात यही है कि जब हम एक टॉपिक का प्रेशर लेते हैं ना कि एक टॉपिक हो तो हम बात करेंगे, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना हमें सारा हम क्या बच्चों को पढ़ेंगे, बच्चे हमें सारा वक्त पढ़ रहे होते हैं, वो हमें नोट कर रहे होते हैं। वो अगर अपने फ़ोन पे या अपने किसी गैजेट पे अपनी कोई बुक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं तो उन्हें फिर भी एग्जैक्टली पता है कि अब हमारा अगला मूव क्या होगा। तो होता ही है कि बच्चों को आदत नहीं है हमारे साथ बगैर किसी टॉपिक के बैठने की। जो पेरेंटिंग के कोर्सेज लेते हैं दैट इज गुड, वो लेने चाहिए, आपको आइडियाज आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने पेरेंटिंग का कोर्स लिया, जो आपने सीखा समझा, वो आपको एग्जैक्टली आपके घर में जरूर वो अप्लाई होगा। वो बस आपको आइडियाज समझ आते हैं कि आपने अपनी फैमिली के मुताबिक कैसे उसको करना है, अकोमोडेट। तो आप बच्चों को सबसे पहले आदत डालें। आपको पता हो कि जी आपने आधे घंटे के लिए बच्चे के साथ बैठना और कहना चलो वैसे ही बैठते हैं, बच्चे बहुत सवाल करेंगे क्यों, कोई बात करनी है, क्योंकि उनको आदत नहीं है आपके साथ अकेले वैसे ही बैठने की। तो आप नोट करेंगे कि तीसरे दिन जो है बच्चा खुद ही से बातें करना शुरू कर देगा। पहले 3 दिन तो बच्चा लगाएगा एडजस्ट होने में कि अच्छा ये कोई नई चीज है, बच्चे को लगेगा कोई ना कोई अम्मी ने अबू ने बात करनी है इसीलिए बैठाया हुआ है। तो जब उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि नहीं कोई बात नहीं करनी, बस वैसे ही बैठाया हुआ, तो बच्चे खुद ही ओपन होना शुरू हो जाएंगे। और 1 हफ्ते के बाद आप देखिएगा कि बच्चे को आदत पड़ जाएगी कि वो ढूंढेगा कि जी वो टाइम मुझे चाहिए कि बस मैं बैठकर अपनी अम्मा अब्बा के साथ जो है बस बैठूं बस। तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, हम लोग हर चीज प्लानिंग के साथ करते हैं, हमारे जहन में कोई आइडिया आता है, कोई प्लान आता है, फिर हम सोचते हैं हमने किससे कब ताल्लुक रखना है, किससे कब क्या बात करनी है, क्या काम करना है। बच्चे बहुत रैंडम होते हैं एंड दे लाइक टू बी लाइक दैट। तो उनको एक रैंडम स्पेस चाहिए होती है, एम्प्टी स्पेस जहाँ पे वो अपना खुल के आ सके। बिल्कुल अलीशा, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और नाज़रीन, यहाँ पर हम यही बात करें कि टाइम गुजारना जो है उसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लिखा हुआ हो सब कुछ, अब ये बात करनी है, अब आगे बढ़ना है। बल्कि जैसे अलीशा ने कहा कि बच्चे इस तरह इतने प्लान्स के साथ नहीं चलते, तो आदत डालने की कोशिश करें। ऐसा टाइम कोई फ़िक्स करें हम जिसमें कोई और बच्चों के पास कोई गैजेट्स ना हो, आपके भी फ़ोन आपके हाथ में ना हो, आप लोग सब रिलैक्स हों, कहीं पर भी बैठ जाएँ। कभी होता है रात में जब सब सोने के लिए जाने वाले हों तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने कमरे में बुला लें, वहाँ पर बैठ जाएं, या फिर कहीं और खाने की कोई टेबल हो या जिस जगह सब लोग रिलैक्स हों और आपस में बातचीत करें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के तासुरात से एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। यहाँ पर हम जो बात करें, हमारे साथ एक सेगमेंट हमारे प्रोग्राम में है, छोटी सी नेकी, हम आपके लिए वो लेकर आएंगे। पहले आप उसको देखें और फिर उस पर हम बात करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी कोशिश और काविश इनफ होनी चाहिए मेरे लिए, और रिज़ल्ट्स जो हैं वो अल्लाह के हाथ में हैं। कहना आसान, करना मुश्किल। कहना इसलिए आसान क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा एतक़ाद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत दोनों में रिवॉर्ड देंगे इंशाअल्लाह। करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम दुनियावी पर्सपेक्टिव से चाह रहे होते हैं कि हम जिनके साथ हैं, जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं, और जिस वजह से मेहनत कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए, जबकि हमें पता है अच्छी तरह से कि 12 दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी एफ़र्ट को, हमारी अच्छी इंटेंशन को, हमारे काम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कितने सारे इन्वेंटर्स जो हैं उनको कई 100 साल पहले जब उन्होंने कोई चीज़ इन्वेंट करने की कोशिश की तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उनके गुजर जाने के बाद उस चीज़ की एक्सेप्टेंस, उस चीज़ की अवेयरनेस आई। तो जब भी हम कोई काम करें, इस नीयत से करें कि ये मैं अपने लिए बेस्ट एफर्ट अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सदका जारिया छोड़ के जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ इनफ। क्योंकि जितनी दफ़ा हमें लोग रिजेक्ट करेंगे, डिजेक्ट करेंगे, हमारा रास्ता काटेंगे, तो क्या हम अच्छे काम करना छोड़ देंगे? क्या हम अच्छे इंसान बनना छोड़ देंगे? हरगिज़ नहीं। हमारी कोशिश और काविश हमारे काम में है कि अपने करने के काम एहसान के साथ हम करते चले जाएं। दुनिया यही है कि कभी किसी को सर पे बिठा लेगी और कभी किसी को सर से उतार देगी, और इंसान हाथ ही मलता रह जाता है कि मुझे वो फ़ौक़ियत, वो अहमियत दो जिसका मैं हक़दार हूँ। तो इंसान क्यों अपने आप को तकलीफ़ में रखे उन रिज़ल्ट्स के लिए जो उसके अपने हाथ में ही नहीं। हाथ में क्या है? मेहनत है। हाथ में क्या है? अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। हाथ में क्या है? इत्मीनान है, सुकून है कि मैंने अपनी तय पूरी कोशिश की। एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है अलेक्ज़ेंडर द ग्रेट की। सारे उसको जानते हैं। वो हर जगह ये बात मनवाता फिरता था कि वो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। तो एक दफ़ा वो एक फ़िलॉसफ़र था डायोजेनीज़, उसके पास गया। डायोजेनीज़ जो था वो समर एयर ले रहा था, ठंडी हवा ले रहा था, गर्मियों का मौसम था, और अलेक्ज़ेंडर उसके सर पे जाके खड़ा होकर कहता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान तुम्हारे पास आया है, गरीब फ़कीर आदमी, तुम क्या मांगते हो? तो डायोजेनीज़ ने कहा, इस वक्त तो तुम मेरा सन ब्लॉक कर रहे हो, ज़रा साइड पे हट जाओ, धूप आने दो। कैसा लगा होगा अलेक्ज़ेंडर को उस वक्त? इंसान को उसकी इम्पोर्टेंस पे नहीं परख पाता, उसके जुस्तजू, उसकी स्ट्रगल पे उसको रिवॉर्ड नहीं दे पाता, क्योंकि इंसान है। हम कामिल नहीं हैं कि हर शख्स को उसका शुक्रिया पूरी तरह से अदा कर सकें। अगर हम ये सोच लें, ये जान लें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हाज़िर नाज़िर जानते हुए अपने तमाम काम इसलिए करें कि हम दुनिया में किसी पर्पस से आए हैं, इसलिए करें कि हम दुनिया में कोई एग्ज़ाम्पल छोड़ के जाना चाहते हैं, कोई सदका जारिया छोड़ के जाना चाहते हैं, तो यकीन जानें दुनिया में भी इज़्ज़त और एहतराम, अल्लाह की दीन, अल्लाह की नेमतों में से एक होगी जिसे आप और मैं एंजॉय करेंगे, और आखिरत में भी। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट छोटी सी नेकी आपने देखा, और इरम बिन्त सफ़िया ने बड़ी प्यारी बात कही कि हमें देखना चाहिए हम अपनी क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, हम अपने लिए सदका जारिया क्या बना रहे हैं, और हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, हमारी नीयत, ये सब कुछ हमारे बस में है। इसके लिए कोशिश और मेहनत करें, बजाय इसके कि हम इस पर फोकस करें कि कोई काम जो है वो दूसरों की तरफ से क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है या क्या मुश्किलात आ रही हैं। अपनी तरफ से जो कोशिशें कर सकते हैं उनकी भरपूर फिर उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं फ़रीहा जे और अलीशा फ़रहान। फ़रीहा से मैं बात करूँगी। फ़रीहा, मैं आपसे पूछूँगी, सवालात की एक लंबी लिस्ट में से एक सवाल मैंने ये निकाला है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा घर में हैं चूँकि पिछले साल से, और इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने का नहीं मौका मिल रहा, तो ये ज़रूरी है क्या बहुत, और कैसे वालिदैन इसके लिए बच्चों को मोटिवेट करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बात ये कि फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से कि हम बड़ों में बात करते हैं, इस तरह से बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बड़ों का कहती हूँ कि आधा घंटा, बच्चों को उससे ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करना लाजमी चाहिए, और इसकी बहुत रीजंस हैं। ये नहीं कि बस जी आपने, ये हम एक्सरसाइज सिर्फ पतला होने के लिए नहीं करते। तो बच्चे की ग्रोथ में भी इसका इम्पैक्ट आता है,
कोविड की वजह से इसके मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है और ओवरऑल बच्चा हेल्थी रहता है जब वो एक्सरसाइज करता है 1 घंटा। जैसे आप कह रही हैं कि आजकल वो माहौल नहीं है, बाहर निकलना नहीं हो रहा, बच्चों को मुश्किल हो रही है। बहरहाल आपने थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना ही है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने बच्चों के साथ करना ही है, चाहे वो बाहर थोड़ी सी चहलकदमी या वॉक ही क्यों ना हो, चाहे आप अगर रनिंग पे अपने बच्चों को लेके जा सकें, साइकिलिंग, क्योंकि चूंकि बाहर तो बंदा जा ही सकता है, तो बच्चों को साइकिल लेके साइकिलिंग उसके साथ करें। या फिर कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते, तो फिर YouTube पे इस किस्म की जो बच्चों के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं, और लेकिन रोल मॉडलिंग की बात फिर आ जाती है, उनके साथ आप भी करें। 1 घंटा लगा के आप उनके साथ ये एक्सरसाइज जरूर करें और आप देखेंगे कि उनकी मेंटल हेल्थ पे भी इस पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई फरीहा। और अलीशा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आपको जाना भी है आज जल्दी हमारे प्रोग्राम से, तो आप बताइए कि आप क्या पेरेंट्स को मैसेज देंगी? देखिए, होलिस्टिक अप्रोच, हर चीज़ को आप पूरा बैलेंस रखें। हम डाइट की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, पेरेंटिंग, तो हर चीज़ में बैलेंस, माना रवैया इख्तियार रखें। और टू मच स्ट्रेस जो है वो किसी भी चीज़ के लिए, वो आपके बच्चों को आप दिखाएं भी ना तो आप बच्चों को नज़र आ जाता है। अगर हम सिर्फ बच्चों के हवाले से फोकस बच्चों की मेंटल हेल्थ पे है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि सबसे पहले तो हम खुद खुश रहना सीखें। अगर हमें दिक्कत हो रही है अपने आप को खुश रखने में, तो फिर हमें हमारे लिए मुश्किल होगा अपने बच्चों को खुश रखना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अलीशा, हमारे प्रोग्राम में टाइम देने का, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। फरीहा, मैं आपकी तरफ आऊँगी अब, और यही सवाल, एक तो फिज़िकल एक्टिविटी का आपने कहा ना कि एक्सरसाइज कुछ ना कुछ तो करें ना, यानी या तो बाहर चले जाएं, बाहर नहीं जा सकते तो सबसे तो आसान चीज़ ये है जो आपने यूट्यूब वाली कही कि भाई घर में बच्चों को, और कुछ ऐसे ऐप्स हैं आपके बच्चे, बल्कि मेरे बच्चे तो हैं, वो अपने फ़ोन्स पर उन्होंने किए हुए हैं ऐप्स डाउनलोड, और वो साथ साथ करते रहते हैं। बड़े मज़ेदार सी सरगर्मी होती है जब सारे बहन भाई मिल के करते हैं। अच्छा, साथ में कुछ सवालात हमारे पास आए हैं, वो ये हैं कि बच्चों की स्किन के लिए, बच्चों के बालों के लिए वो होता है ना, वो आपको भी याद होगा कि हमें अम्मियाँ कहती थी कि भाई अंडा खाओ तो दूध खाओ, तो दूध पियो तो बाल जो हैं वो अच्छे होंगे और चेहरे पे ग्लो आएगा। तो हम ये बच्चों को बातें कहते हैं तो उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं आता इन चीज़ों पे, तो आप क्या कहेंगी इसके लिए? बात ये एमन, अम्मियाँ बिल्कुल ठीक कहती हैं। वही वाली बात है कि अच्छा खाएंगे, तो जब आप अच्छा खाएंगे, आपका बच्चा अच्छा खाएगा, तो उसके चेहरे पे, उसके बालों पे वो नजर आएगा। बार बार हम वही बात करें कि कंप्लीट डाइट बच्चे को दें, तो वो उसका असर उसके आंखों, स्किन और बालों पे होगा। बहरहाल अगर हम बिल्कुल कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपके बच्चों की स्किन के लिए, उनकी आइज के लिए, हेयर के लिए विटामिन ए है। तो विटामिन ए और उनके इम्यून सिस्टम को भी वो अच्छा रखेगा। हम कहते हैं ना, हमारा बच्चा बार बार बीमार होता है, तो कभी कभार किसी न किसी किस्म की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, उसकी वजह से वो बार बार खांसी लगी होती है, फ्लू होता है। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए आप अपने बच्चे को विटामिन ए दें। ठीक है, अब विटामिन ए किन चीज़ों में है? वही बात है कि अगर आप बच्चे को अपना गोश्त दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, और अगर ये चीज़ें नहीं ले सकते तो हरी सब्जियां हो गई, या ये ऑरेंज कलर की जितनी भी फल और सब्जी है, यानी कि गाजर हो गई या कि शिमला मिर्च हो गई, इस किस्म की चीज़ें बच्चों को पकड़ा दी, भाई गाजर खाओ, और वो बैठ के चक उसको खा सकते हैं। ये खाने उनकी डाइट में डालें ताकि उनकी स्किन पे, उनके हेल्थ, आंखों पे और उनके बालों पे अच्छा असर पड़े, और उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो। साथ साथ एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगी, वो है विटामिन सी। ये दोनों मिल के जब काम करेंगे तो बच्चों की स्किन और हेयर और भी अच्छा हो जाएगा। विटामिन सी बच्चे को देना बहुत ही आसान है। दिन में अगर आप उसको एक माल्टा भी दे देंगे ना, तो वो अपनी विटामिन सी की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा। या एक कीवी फ्रूट दे दें तो उसका जो विटामिन सी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। अगर बच्चे को माल्टा नहीं पसंद, अगर बच्चे को कीवी फ्रूट नहीं पसंद, आप उसको आलू के चिप्स बना के दे दें, तो उससे भी उसको विटामिन सी मिलेगी। तो विटामिन सी और विटामिन ए मिल के आपके बच्चे की स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत अच्छा। ठीक है,
चलें, ये तो बात हो गई बच्चों की स्किन और बालों के लिए। अच्छा, एक और सवाल है और वो भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है। वो सवाल ये है कि जो माएँ बच्चों को लंच देती हैं स्कूल में, जो उनका लंच बॉक्स बनाकर देती हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए कि जो वो उनको खाने में भी अच्छी लगें लेकिन साथ में वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हों, उनकी डाइट के लिए अच्छी हों? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो ये है कि उसको दोबारा से कहूंगी, वैरायटी बहुत सारी थी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जाया हो जाएगा। मैं जब भी ये बात करती हूँ तो मुझे आगे से ये सवाल आता है कि ये तो वो खाएगा ही नहीं बच्चा, आप इतना ज्यादा खाने को कह नहीं। खैर, घर आके आप प्लीज उसको खाने, उसको जाया मत होने दें, लेकिन बच्चे को बहुत सारा लंच बना के दें ताकि उसका उस वक्त जिस चीज खाने का दिल कर रहा हो वो उस वक्त वो खा ले। एक चीज मत दें। तो जब मैं कहती हूँ कि एक चीज मत दें, एक तो बेसिक जो आप उसको देंगे, किसी न किसी किस्म का सैंडविच या किसी न किसी किस्म का रैप, वो तो आपने उसको देना ही है क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। उससे पूरा दिन पढ़ना है, खेलना है, कार्बोहाइड्रेट्स उसको एनर्जी देगा। तो किसी न किसी किस्म का ब्रेड या रैप उसको हर हाल में उसको देना है। और सैंडविच कबाब का हो सकता है, अंडे का हो सकता है, चिकन का हो सकता है, किसी भी चीज का सैंडविच। तो ये तो मेरा ख्याल है ये मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यही देते हैं, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि साथ में और वैरायटी भी आप अपने बच्चे को दें। तो छोटे से पॉट में या खीरा या गाजर या रेडिश वो दे दें, तो या की सब्जी होगी, ठीक है। दूसरे छोटे पॉट में किसी न, जैसे मैं अपने बच्चे को अंगूर जरूर देती हूँ, उसको पसंद है, लेकिन ऐसी एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किसी ना किस्म का फल जरूर दें अपने बच्चे को। कोई स्ट्रॉबेरीज हो गई या चेरीज हो गई, और ज्यादा देने को नहीं कह रही, चंद ताकि वो बस उसको थोड़ा सा खा ले। तो एक तो सैंडविच हो गया, सब्जी का भी छोटा सा पॉट हो गया, फिर आपकी वो फ्रूट गम भी हो गया। पानी दें, कोशिश करें कि जूस वगैरह साथ में ना दें, और साथ में बच्चे को जरूर किसी किस्म का बिस्किट हो गए या कोई छोटा चॉकलेट का बार हो गया, जरूर दें। मैं एज अ डाइटिशियन आपको कह रही हूँ ताकि वो बच्चे को पता कि ये कंप्लीट मील है मेरी, ये मैं सब कुछ खाने पर मेरी डिजर्ट है, तो वो भी दें उसको। बहुत दफा मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा तो फिर वही खाएगा और नहीं खाएगा। मैं ये कह रही हूँ आप उसको दें। खीरा गाजर खा लेते हैं, इवेंचुअली वो कट करके खा लेते हैं, और सैंडविच उनको भूख लगी थी वो भी खा लेते हैं। तो ये तमाम चीजें आप लंच बॉक्स में दें ताकि बच्चा सेटिस्फाइड फील करे। ठीक है, मुझे लगता है कि बच्चे आपसे बहुत खुश होंगे अगर कोई बच्चा ये प्रोग्राम देख ले, और पेरेंट्स जो हैं वो सोचेंगे कि ये तो इन्होंने बिगाड़ दिया। लेकिन आपकी बात ठीक है। इसी से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हम बहुत परेशान रहते हैं ना जंक के लिए, कि भाई बच्चा जंक खा रहा है, और कुछ लोग तो बिल्कुल ही मुकम्मल ही बैन कर देते हैं, घर में कुछ भी नहीं लेकर आते, और कुछ लोग जो होते हैं वो यानी इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रख पाते। तो आपका क्या ख्याल है, क्या मशवरा देंगी आप इसके लिए? या तो बिल्कुल ही मना किया जाता है और या बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं होता। वही वाली बात है कि हमने वो बीच का रास्ता इख्तियार करना है। और वो किस तरह से, मैं समझती हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के उसके साथ डील कर लें, बैठें, डिस्कस करें। तुम दिन में एक तो उसको लंच में दे दिया, तुम्हें दिन में मैं 1 या 2, डिपेंड करता है क्या आप दे रहे हैं, मैं तुम्हें दिन में 1 या 2 एक्स्ट्रा चीजें खाने की परमिशन दे दिया, 2 बिस्किट हो गए या क्रिस्प का पैकेट हो गया। अब तुम डिसाइड करो कि तुमने क्या खाना है। 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि आप अपनी जो कबर्ड है उसमें इतनी चीजें रखें ही ना, ताकि बच्चा इतना ज्यादा उसका फिर दिल करेगा। या तो आप रखें, सब कुछ स्टार्ट अप करें, लेकिन फिर बच्चे के साथ डिसाइड कर लें कि आज तुमने क्या क्या खाना है। जैसे वो स्कूल से आए, अच्छा मेरे साथ डिसाइड कर लो, या निकाल लो, 2 चीजें निकाल लो, इधर सामने रख लो, और ये तुम खा सकते हो, और ये तुम्हें पता है कि बस। तो आपने बाउंड्री बना ली, बच्चे से खुद कहलवाएं, बच्चे को नहीं कहें मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुमने 2 खाए। तुम आप उससे कहें कि तुम सजेस्ट करो कि तुमने कौन सी 2 चीजें लेनी है, तुम्हारा क्या ख्याल है कितना लेना चाहिए। जिस दफा वो जब डिसाइड करेगा तो फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको पूरा करे। ठीक है, यानी ऑप्शंस बच्चे को दें और बच्चे से ही कहलवाएं कि भाई उसने, या डिसीजन वही ले कि भाई उसने क्या चीज़ खानी है, क्या उसका स्नैक्स जो हैं, जैसे होते बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को स्नैक्स ला के दे देते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब तुमने पूरे वीक ये चलाने हैं या पूरे मंथ में तुमने चलाने। तो बच्चे के ऊपर है कि वो एक दिन में कितने खाता है, थोड़ा बैलेंस भी वो करे, ऐसा भी ना हो कि सारा एक ही वक्त में खा ले। तो आप यही कह रही हैं? हाँ, और ये है कि उसको कह दे कि आज तुम्हें अलाउड है 2, तुम डिसाइड करो कि तुम कौन सी 2 चीजें लो, और सामने रख लो, किचन के सामने रख लो, और अलमारी बंद है बस, वो निकाल के बाहर रख लो। तो ये डिसाइड उसके साथ पूरा करें। ऐसे भी हो सकता है कि
बहुत दफ़ा मैंने ऐसे पेरेंट्स के साथ काम किया है कि वो टाइम टेबल सा बना लेते हैं बच्चे के साथ बैठ के कि आज मंडे को मैंने क्रिस्प का पैकेट खाना है, ट्यूसडे को वो भी बच्चा के साथ अपने लिए आप खुद मत बनाएं। जब आपने वो टेबल बना लिया, वो लगा लें, फिर बच्चे को पता हो कि आज भाई मेरा क्रिस्प्स खाने का दिन है, या आज मेरा बिस्किट खाने का दिन है, या आज मेरा चॉकलेट खाने का दिन है, तो आप बिल्कुल उसको ये वो दें बिल्कुल। उसको। और फरिया, मुझे ये भी लगता है, मैंने कई दफ़ा नोटिस किया है और ये देखा है इर्द गिर्द के जो बच्चे जब उनके हाथ में गैजेट्स होते हैं या वो टीवी देख रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर उनके हाथ में कोई भी स्नैक्स दे दिए जाएँ तो उनको पता ही नहीं चलता, वो एक के बाद एक के बाद एक खा रहे होते हैं और बच्चे भी खुश होते हैं और पेरेंट्स भी कहते हैं अच्छा चलो लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है शायद आप भी यही कहेंगी कि इस टाइम पर डांट दें। बिल्कुल, गैजेट्स तो बिल्कुल नहीं, खाना और गैजेट्स तो एक साथ जाता ही नहीं है। इवन जब वो एंजॉय भी कोई चीज़ कर रहे हो, कोई क्रिस्प का पैकेट या कोई चॉकलेट भी खा रहे हो, उसको तब भी कहें कि मैं तुम्हें खाने को तो दे रही हूँ, लेकिन प्लीज़ गैजेट हटा दो, एंजॉय इट। कभी-कभार मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब मेरा बच्चा क्रिस्प का पैकेट खाता है, तो जब मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो वो उसके हाथ में होता है, वो एक आध खा रहा होता है और वो जाते-जाते तो मैं उसको कहती हूँ नहीं, मैं उसको कहती हूँ ऐसे मत करो। मैंने कहा तुम बैठ जाओ, अभी अपने वो ज़ाया मत करो, बैठ मेरे साथ बात करते-करते क्रिस्प मत खाओ, तुम्हें एन्जॉय नहीं कर सकोगे। तो उसके लिए जाके लाउंज में बैठो, जिधर भी बैठना है आराम से खोलो, इसको एक-एक को एन्जॉय करो। बिल्कुल। और इससे वही वाली जो पहले भी हमने बात डिस्कस की थी कि माइंडफुल ईटिंग जो भी खा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल गैजेट्स तो मैं बहुत खिलाफ हूँ खाते पीते वक़्त। चलें, बच्चे खुश हुए थे आपसे लेकिन अब नाराज़ हो जाए। अच्छा, अब एक और सवाल है और वो ये है कि बच्चे भागते दौड़ते खेलते हैं और फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं क्या खिलाएं जिससे उनका एनर्जी लेवल बरकरार रहे, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कुछ बच्चे छोटे हैं, अगर वो स्कूल में लंच बॉक्स बना के दिया भी जा रहा है लेकिन वो वहाँ पे पूरा फिनिश ही नहीं कर रहे हैं, वो उसको नहीं ख़त्म कर रहे हैं और वैसे का वैसा वापस आ रहे हैं। तो सुबह नाश्ते में क्या खिलाएं ऐसा, या आपने तो यही कह दिया है कि पूरा वीक पे तवज्जो दें बजाय इसकी कि हर दिन परेशान हो, तो क्या कहेंगे आपके एनर्जी लेवल कैसे बरकरार रखा जाए? कोशिश ज़रूर करें, वो जब नहीं खाते वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करें। एनर्जी लेवल की जब बात करते हैं, हम जब बच्चे होते थे तो हमारी दादी नानियाँ कहती थी कि जी बच्चे को रोटी खिलाओ, रोटी में ताकत है। हमें समझ नहीं आती थी कि हमारी ये दादी नानी को कि क्या कह रहे हैं कि रोटी खिलाओ और रोटी में ताकत है। तो बात वही आ जाती है कि रोटी क्या है? रोटी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ही आपको आपके बच्चे को एनर्जी देगा। आपका बच्चा ज़्यादा एक्टिव रह सकेगा। अगर जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा थोड़ा-सा ड्राउज़ी है, उसमें एनर्जी नहीं है, आप समझ जाएँ कि आपका बच्चा इनफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहा। जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स कहती हूँ, उससे मेरा मतलब है कि रोटी, ब्रेड, चावल, सीरियल, पोटैटो, आलू, तो इस किस्म की चीज़ें अपने बच्चे को दें ताकि वो एनर्जेटिक रहे। जब मैं नाश्ते की बात आप करती हैं एमन, तो नाश्ते में आप अपने बच्चे को मैं दोबारा आज मैं चूँकि मेरे भी बच्चे, मैं बार-बार मेरे से मैं अपने बच्चों का एग्ज़ाम्पल आ रहा है। मेरा बच्चा अक्सर मुझे कहता है कि मुझे बस सिर्फ़ अंडा दो। कहने को तो बड़ा हेल्दी लग रहा है कि भई अंडा बच्चा सुबह के वक़्त खा रहा है, लेकिन बस वो कहते हैं बस ऑमलेट बना दो, बस मैं वो ऐसे ही खाऊँ और मैं उसको खाने नहीं देती। उसके लिए तो मैं साथ में कुछ और भी खाएँ। अंडा सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी ताकत कहाँ से आई? जब आपको कोई स्लाइस ऑफ ब्रेड नहीं देगा या साथ कोई रोटी नहीं लेगा, तो लाज़मी कोशिश करें कि आपका बच्चा कोई ना कोई रोटी, ब्रेड या कोई बोल ऑफ सीरियल, वीटाबिट्स वगैरह हो गया, आप बच्चे को ज़रूर दें। तो ऊपर से उसको प्रोटीन भी दें, अंडा ये मना नहीं कर रही, आप उसको अंडा भी दें, आप उसको कबाब भी दें, लेकिन मेक श्योर कि वो किसी न किसी किस्म के स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट सुबह के टाइम स्कूल जाने से पहले ज़रूर लें। उसी तरह से अब लंच में मैंने कहा कि उसको सैंडविच दे, तो वो सैंडविच का जो ब्रेड है वो उसको ताकत देगा, एनर्जी देगा मूव करने की। वापस जब वो घर से आता है तो वही वाली बात है कि आप उसको चिप्स बना के दे दें, वो भी आलू है तो उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और रोटी दें, चावल दें, नूडल्स दें, लेकिन नूडल्स का भी डिपेंड करता है कि मैं वो रेडी क्विक नूडल्स की बात नहीं कर रही, 2 मिनट नूडल्स की बात नहीं कर रही। आप उसको वो एग नूडल्स दें, पास्ता दें, इस किस्म की चीज़ें ताकि उसको उससे एनर्जी मिले। तो ज़रूरी है कि आप उसको वो रोटी जो कि बच्चे नहीं पसंद करेंगे वही दें, आप उसको पास्ता, चिकन पास्ता बना के दें, उसको उससे एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, यानी कि सिर्फ अगर रोटी नहीं खा रहे। अच्छा, आजकल मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल ही इन्होंने कहा कि नहीं रोटी नहीं खानी चाहिए बच्चों को और बड़ों को, और रोटी छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ जो है वो सब्जियां, फ्रूट्स और वही प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं। तो ये इस पे कोई आप मुख्तसर बात करें? बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं। मैं इसकी बहुत, इस चीज़ की मैं बहुत खिलाफ हूँ, स्पेशली बच्चों, बड़ों के लिए भी, लेकिन बच्चों के लिए तो कतई तौर पे नहीं, क्योंकि वही वाली बात है, ग्रोइंग एज है, वो बच्चे ज़्यादा हिलते-जुलते हैं, उनको बल्कि शायद ज़्यादा ही ज़रूरत होगी। तो बिल्कुल उनको अगर रोटी पसंद है, पराठा पसंद है, जो उनको पसंद है आप उसको उनको बना के दें, उनको ज़रूर दें। ठीक है। फ़रिया, बड़ी सारी आपने बातें की हैं और मुझे लगता है जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको बहुत से सवालात के जवाबात अब मिले होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम का तो टाइम ख़त्म होता है। फ़रिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आज आप हमारे प्रोग्राम में आई और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक आपने डिस्कस किया। इंशाल्लाह फिर आपके साथ नेक्स्ट वीक का प्लान करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में टाइम देने का। और नाज़रीन, आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आज आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं पेरेंटिंग के हवाले से और बच्चों की डाइट पर, बच्चों के क्या खाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, यूज़फुल टिप्स आपको मिली होंगी। हमारा प्रोग्राम आप देखते हैं और इस प्रोग्राम में बहुत सारी अच्छी यूज़फुल टिप्स शेयर करके हम आपकी मदद करना चाहते हैं और साथ में आपकी दुआएं भी लेना चाहते हैं। अब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है, आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। रमदान 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 रमदान